वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है चैप्टर नंबर 9 की जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं, प्रिपरेशंस हैं, उनको हम जो है पढ़ेंगे। इन इक्वेशंस को पढ़ने से पहले आप जो 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो ख़ास तौर पे सुन लें। और लेक्चर नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 9 का जो मैंने अपलोड किया है उसको आप जो है वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको जो है वो आसानी से समझ में आ सकें। अब देखें, इसमें जो है वो सबसे पहली जो प्रिपरेशन इतनी दी है, प्रिपेयर, इन्होंने कहा क्या है कि आप प्रिपेयर फॉर्मलाडेहाइड, प्रिपेयर फॉर्म एल्डिहाइड फ्रॉम मेथनॉल। ठीक है, ये मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उस नोट्स के अंदर जो है ये 25 इक्वेशंस हैं, उनमें ये जो है वो दूसरी इक्वेशन है। अच्छा, आपको पता है कि फॉर्मलाडेहाइड होता है, इसको हम जो है वो हम मेथनॉल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मेथनॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, पहली चीज़ तो याद रखें कि जब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हैं तो आपके जहन में जो है वो सारी जितनी भी प्रिपरेशंस हैं वो आपके जहन में होना चाहिए कि आप जो है वो किन किन तरीक़ों के ज़रिए इनको जो है वो आपको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखिए, फॉर्मलाडेहाइड को बनाने का तरीका पूछा है। ठीक है, यानी एल्डिहाइड को बनाने का तरीका देखा है। तो एक मैंने आपको एक जनरल फार्मूला बताया था कि आपके पास अगर जो है अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन होगी तो ये आपको क्या बना के देगा? एल्डिहाइड बना के देगा। ठीक है, और अगर आपके पास इसकी और मज़ीद ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये आपको जो है वो एसिड जो है वो बना कर दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, और एल्डिहाइड को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं ये अब आप जहन में याद रख लें। एल्डिहाइड अगर आपके पास मौजूद है तो एल्डिहाइड को आप किन किन तरीक़ों से बना चुके हैं। तो पहला मेथड जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। एक तो हमने ये पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यानी अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दें तो आपके पास जो होगा वो फॉर्मलाडेहाइड जो होगा वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट के ज़रिए। ठीक है, ये हमने 2 तरीके जो थे वो इसके अंदर हमने पढ़े थे। और एक तीसरा तरीका था जो था वो हमारे पास का था डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये 3 तरीके पढ़े थे। अब देखें, ये 3 तरीके ध्यान में रखिएगा, इनको मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो भी इक्वेशन होती है, एक तरीका तो इसका ये होता है कि आपको फॉर्मलाडेहाइड बनाने के सारे तरीके याद हो। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और आगे आएंगे तो फिर ये आपके लिए हेल्प हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये है कि हमने क्या बनाना है? प्रिपेयर फॉर्मलाडेहाइड बनाना है, फॉर्मलाडेहाइड बनाना है। अब फॉर्मलाडेहाइड का फॉर्मूला मैंने आपको पता है कि ये हमने बनाना है। ये प्रोडक्ट में फॉर्म का मतलब जब एक कार्बन हो और एल्डिहाइड ग्रुप हो, मैथ का मतलब एक कार्बन और एल का मतलब जो है वो क्या है? ये एल्डिहाइड। तो ये देखें, कार्बन आ गया, एक कार्बन आ गया। अब एल्डिहाइड है तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। ठीक है, और क्योंकि अब एक ही कार्बन है तो इसे यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट तो हमने इसी से, यानी अगर आपको नाम लिखना आता है, आप पहले वीडियो देखेंगे तो मैंने जो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उनके मैंने आपको नाम लिखना बता दिए। तो फॉर्मलाडेहाइड तो मैंने आपने लिख दिया। ठीक, किससे बना रहा है? मेथनॉल से बना रहा है। मेथनॉल से बनाने का मतलब क्या है कि एक कार्बन है तो ये OH आ जाएगा, ओल है तो OH आ जाएगा, बाकी सब जगह जो है वो हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, देखिए आधी जो हमारी इक्वेशन है वो इसी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और दूसरा भी देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो इसलिए हम इसके अंदर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और जो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होता है इसको हम डालेंगे तो ये हमारा जो है ये बन जाएगा। और ये हमने आपको बताया था। और एक सिंपल तरीका है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन की, अल्कोहल लिया आपने, अल्कोहल के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऐड किया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर सिंगल बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है, और यहाँ पर आपकी क्या जाती है? डबल बॉन्ड है। तो ये हमारी जो थी वो
पहली प्रिपरेशन थी जो हमने जो थी वो इसमें करनी थी, ठीक है। इसके बाद देखें इसके अंदर जो हमें दूसरी प्रिपरेशन दी गई है, दूसरी प्रिपरेशन है हमारे पास प्रिपेयर मिथाइल एथानॉल। दूसरा जो है वो हमारे पास है, दूसरी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है प्रिपेयर मिथाइल एथानोएट, ठीक है। मिथाइल एथानोएट बनाना है और फ्रॉम मेथनॉल, इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने मेथनॉल से जो है वो इसके अंदर हमने बनाना है। अब इसमें देखें ये आपके जो नोट्स दिए हैं उस नोट्स के अंदर ये इक्वेशन नंबर जो है वो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3। अब इसको भी हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखें, पहली चीज़ तो ये है कि आप जो ये बनाने के लिए जा रहे हैं, ये जो आपने लिखा है बनाने के लिए, पहली चीज़ तो इसमें नोट करें कि आपको बनाना क्या है, ठीक है। अब बनाना क्या है, वो जो हमने बनाना है वो है हमारे पास मिथाइल एथानोएट। मिथाइल एथानोएट मीन्स कि ये हमारे पास एक ईस्टर है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है एथानोएट, O8 ईस्टर है। O8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईस्टर को जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें ईस्टर का आपको पता है क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड भी होती है और सिंगल बॉन्ड भी होती है। पहली चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। अब जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर एक ईस्टर की बजानी होती है, यहाँ पर भी अल्काइल चेंज होगी, यानी यहाँ पर भी कार्बन होगा और यहाँ पर भी कार्बन होगा। तो हमेशा याद रखें कि इसके साथ यानी सिंगल बॉन्ड इसके साथ है, यहाँ कौन कितने कार्बन आएंगे वो बताता है शुरू में क्या अटैच है। तो ये मिथाइल हो गया, तो मिथाइल आपने यहाँ पे लगा दिया एक कार्बन CH3। एथानोएट है मतलब एक कार्बन तो हम लगा चुके हैं और एक कार्बन हो जाए, तो ये सिंपल सी हमारी जो है प्रोडक्ट बन गई मिथाइल एथानोएट, ठीक है। अच्छा, अब ईस्टर को बनाने का तरीका ये होता है कि आप इसको एसिड और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये बता देता है कौन सा एसिड लेना है। अब ये 2 कार्बन वाला है तो यहाँ जो है वो 2 कार्बन वाला एसिड आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर 1 कार्बन है तो यहाँ पर 1 कार्बन वाला अल्कोहल आ जाएगा। बस ये सिंपल सा तरीका होता है ईस्टर को बनाने का, ठीक है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होता है और इसको हम हीट करते हैं तो ये आपका जो है वो ईस्टर जो है वो आपका इस तरह कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो भी आपको बनाना है पहले आप इसको लिख लें और फिर लिखने के बाद जो है जो 2 पार्ट हैं वो देख लें कहाँ से आ रहे हैं सवाल में। इसके बाद देखें इसके बाद लिखा हुआ है प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मेथनॉल, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, इसमें कहा गया है प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड। 4th प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड बनाना है, मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मेथनॉल। अब इसमें देखें मिथाइल क्लोराइड को बनाने के 3-4 तरीके हमने देखे थे, वो ज़रा देख लेते हैं। पहले तो देख लेंगे हमने बनाना क्या, मिथाइल क्लोराइड बनाना है। तो मिथाइल क्लोराइड का मतलब, मैथ का मतलब 1 कार्बन है, क्लोराइड का मतलब यहाँ कार्बन है और बाकी ये 1 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये। और किससे बना रहा है, मेथनॉल से। मैथ का मतलब 1, इसका मतलब OH और यहाँ 1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें इसके 4 तरीके मैंने आपको बताए थे, ठीक है। वो 4 तरीके मैं भी इसमें दिखा देता हूँ आपको। 4 तरीके कौन कौन से थे जिसमें हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो इसमें एक हमने देखा था कि भाई ये जो है वो, अब स्टूडेंट देखिए देखिए मैं बताइए ये अल्काइल हैलाइड हमने बनाया था, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप PCl3 के ज़रिए बना सकते हैं, PCl5 के ज़रिए बना सकते हैं और SOCl2 के ज़रिए बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एथेनॉल। तो याद रखें अल्काइल हैलाइड आप जब भी बनाएंगे तो अल्काइल हैलाइड को आप अल्कोहल से बना सकते हैं, बल्कि जो है आप इसके अंदर रिएजेंट जो है वो 3 मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। और ये भी होता है कि आप इसको HCl को इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ये मैंने बताया था कि इनका काम है HCl जो है वो OH को हटा देता है बस, ठीक है। तो अब हम इनमें से किसी भी एक तरीके को यूज़ करके जो है वो हम बना लेते हैं। अब देखें इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ये HCl क्या करेगा, Cl क्या करेगा, इस OH को हटाएगा और ख़ुद जाके जो है वो लग जाएगा, ठीक है। और ये H मिल के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि जिसके ज़रिए आप आसानी से अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अब याद रखें अल्काइल हैलाइड को अगर आपने बनाना है, यानी मिथाइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड है, तो आपको जो है वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
तो उनमें से 4 इक्वेशन कोई सी भी उनमें से एक अगर आप लिख देंगे तो आपका जवाब सही हो जाएगा। इसके बाद देखें, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन हमें ये दी गई है कि आप जो है ये बताइए कि प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रॉम, अब देखें ये जो प्रिपरेशन है हमारे पास प्रिपेयर, इसमें कहा गया आप, अब देखें ये है प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल एथेनॉल, ये हमारे कोर्स का ऐसा शामिल नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो है वो आप बनाएं बाय इथीन, इथीन के ज़रिए आप बना के दिखा दें, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, ये आपको पता है कि भाई इथीन है, इथीन से बनाना है। इथीन में क्या होगा, कार्बन का 2 कार्बन है, यहाँ पर क्या है 2 कार्बन है, और 2 कार्बन का मतलब ये है कि जो है आपके पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगी और यहाँ है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें इथीन से अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल का मतलब 1 कार्बन, ये OH, ये आदि प्रोडक्ट तो हमें जो है वो किससे पता लग जाती है, इक्वेशन को देखकर ही पता लग जाती है हमें। अच्छा, अब आपको पता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो होता क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक होती है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होने के एक पे आपका हाइड्रोजन अटैच आके अटैच जाता है और दूसरे पे जो है OH अटैच जाता है। इस तरह जो है वो आप इथीन से जो है वो एथेनॉल बना लेते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर सोडियम एथॉक्साइड, क्या हुआ है, प्रिपेयर सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथोऑक्साइड, सोडियम इथोऑक्साइड बनाना है बाय एथेनॉल। तो इसमें याद रखें कि ये जो रिएक्शन है जिसमें हम एथेनॉल को, ये जो एथेनॉल है CH3 CH2OH, इसको जो है वो हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम के साथ हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। तो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाने में क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये आपकी हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाती है और यहाँ जो है CH3 CH2ONA हमारे पास है, ये हमारा कहलाता है सोडियम इथोऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है इथीन बाय इथाइल अल्कोहल, प्रिपेयर इथीन, इसमें कहा गया प्रिपेयर इथीन, इथीन बनाए फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। पहले तो आप इनके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख लें, इथीन बनाना है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट में आपकी क्या आएगी, इथीन आएगी, और किससे बनाना है, इथाइल अल्कोहल से। अब इसमें याद रखें ये हमारा, अब देखें इसमें से हो क्या रहा है कि डिहाइड्रेशन हो रही है, क्या हो रही है हमारे पास, डिहाइड्रेशन हो रही है। अब देखें जब डिहाइड्रेशन आपकी होगी तो डिहाइड्रेशन के लिए हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे पास कितने सेंटीग्रेड पर होता है, 180 सेंटीग्रेड पर होता है। तो होता है ये कि ये OH और ये H निकलता है तो ये मिल के आपका वाटर बना लेता है और ये हमारा क्या हो जाता है, इथीन आपका बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, अब ये वाली प्रोडक्ट देख रहे हैं कि हमारा इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आप बना दें फ्रॉम एथेनॉल, एथेनॉल के ज़रिए। अब मैंने आपको बताया था कि देखें एसिड कभी भी डायरेक्ट अल्कोहल से नहीं बन सकता, पहले अल्कोहल से ये एल्डिहाइड में आएगा और एल्डिहाइड में आने के बाद फिर जो है ये आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एसिड के अंदर जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले देख लें, अब हम, आपको पता है ये चीज़ आपके जहन में बैठ गई है कि पहले जो है वो हम फर्स्ट स्टेप में जब होगा
तो फर्स्ट स्टेप में जो है ये आपका जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन होने में जो है ये जो है एक जो है वो एक जो यहाँ से निकल जाएगा और एक जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, K2Cr2O7। तो फर्स्ट स्टेप में जो है वो ये आपका जो है कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसकी जब मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी, तो मज़ीद ऑक्सीडेशन होने में जब आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो फर्दर ऑक्सीडेशन में आपको मैंने आपको बताया था कि जब डबल बॉन्ड होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जाकर ऐड हो जाता है। तो ये अब आपका जो है वो एसिडिक एसिड बन चुका है। इसको मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रिपरेशन से जो हमने जो है वो सीख ली है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट प्रिपरेशन हमें दी गई है कि प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम मेथनॉल। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर एथेनॉल फ्रॉम एथेनॉल। अब इसको भी देख लेते हैं। अब इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाय डिहाइड्रोजनेशन, यानी डिहाइड्रोजनेशन मतलब, लेकिन दो मेथड बनाए थे मैंने अल्केन बनाने के, एल्डिहाइड बनाने के। या तो ऑक्सीडेशन करवा लो या डिहाइड्रोजनेशन करवा लो। ठीक है, सही। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होगा, और अगर डिहाइड्रोजनेशन है तो डिहाइड्रोजनेशन में जो है वो आप डिहाइड्रोजनेशन एजेंट यूज़ कर लेंगे। यानी मेटल्स होते हैं आमतौर पर जो डिहाइड्रोजनेशन के तौर पर एक्ट करते हैं, तो इनमें जो है वो सिंपल सा आप क्या करें, मैकोल जो है वो यूज़ करें। अब इनमें क्या बोला, एथेनॉल बनाए। तो सिंपल सा वही है कि हमने सबसे पहले तो एथेनॉल से बनाना है। ठीक है, अब इसमें देखें ये हमारा होता है किसमें, अब इसमें एजेंट हमने यूज़ जो किया है वो इसमें हमने यूज़ किया सिल्वर एट 300 सेंटीग्रेड। तो अब डिहाइड्रोजनेशन है, तो डिहाइड्रोजन से सिर्फ हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिमूव हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पर आपकी में, तो इस तरह करके ये हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है सर, अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारे पास प्रिपेयर, ये हम पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, ये तो सिंपल सी है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वाली जो है हाथ में रखें आप नोट्स। अच्छा, इसके बाद अब देखिए, इसके बाद है प्रिपेयर एल्डी, तो कर लिया। प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम मेथनॉल, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा प्रिपेयर फॉर्मूला डिहाइड। आप फॉर्मूला डिहाइड बना के बता दें, फॉर्म एल्डिहाइड फ्रॉम कैल्शियम फॉर्मेट के ज़रिए। अब सबसे पहले देखें ये जो कैल्शियम फॉर्मेट है इसको देख लेते हैं क्या है। पहली चीज़ देखें इसके अंदर ये है कि इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना बता दूं कैल्शियम फॉर्मेट का क्या है। देखें फॉर्मेट जो है वो क्या है, देखें एक होता है ये एक कार्बन वाला है, इसको हम कहते हैं, ये एक है, इसको हम कहेंगे मेथनोइक एसिड भी कहेंगे और इसको फॉर्मिक एसिड भी कहेंगे। एक कार्बन के लिए फॉर्म का वर्ड यूज़ होता है। अब क्योंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी फॉर्म के लिए एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज़ करते हैं। अब ये NaOH के साथ ये करेगा, जब ये NaOH के साथ ये करेगा तो ये जो है वो आपको मिला लेगा ONa। ठीक है, अच्छा अब हमें अगर इसको किसके साथ ये करवाएं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये करवाएं। अब यहाँ पर देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने भी क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने भी यही करना है, जो है ये H और ये मिलकर तो वाटर बना लेगा। अब यहाँ चीज़ जो नोट करने की वो ये है कि कैल्शियम की क्योंकि वैलेंसी 2 है, यानी कैल्शियम के पास 2 लगे हुए थे, तो इसी तरह से कैल्शियम के पास जो है
वो जो है दो इस तरह करके, एक जो है वो आपका यहाँ पर आके ये अटैच होगा, और इसी तरह से एक जो है वो यहाँ पर आके अटैच होगा। इसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। देखें ये सोडियम था, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी एक है, तो ये एक ही पार्ट आपका यहाँ पे आके अटैच हो गया था, ठीक है। अब क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होने की वजह से एक पार्ट ये यहाँ पर आके लगा और एक पार्ट जो है वो ये यहाँ पर आके लगा, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। अब कैल्शियम फॉर्मेट में देख लें क्या है। कैल्शियम फॉर्मेट में जो है वो ये है कि अब हम इसकी क्या करते, इसको कहते हैं हम पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब हम इसको हीट करते हैं, या ड्राई डिस्टिलेशन इसको कहते हैं। जब इसकी ड्राई डिस्टिल कहते हैं वेपर्स की फॉर्म में, तो होता ही है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये आपका जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन के निकल जाता है, ठीक है। ये और ये हाइड्रोजन है, ये इसकी जहाँ पर जाकर अटैच होता है, और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फॉर्मलाडिहाइड में, ठीक है। अब फॉर्मलाडिहाइड भी, और इसको मैथनॉल भी कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे पास जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारा कैल्शियम फॉर्मेट होता है, और कैल्शियम फॉर्मेट क्या है, एक कार्बन वाला एसिड, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी। अच्छा, इसके बाद अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसको देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि आप जो है प्रिपेयर मेटा फॉर्मलाडिहाइड, प्रिपेयर, इसमें कहा गया है प्रिपेयर मेटा फॉर्मलाडिहाइड। मेटा फॉर्मलाडिहाइड बता दें हम, प्रिपेयर मेटा फॉर्मल्डिहाइड। अब मेटा फॉर्मलाडिहाइड क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो रिएक्शन है मेटा फॉर्मलाडिहाइड एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसमें देखें फॉर्मलाडिहाइड, प्रिपेयर मेटा फॉर्मलाडिहाइड फ्रॉम मेथनॉल। अब देखो होता ये है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। 80 सेंटीग्रेड होता है, इसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 80 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नहीं, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको सिर्फ हीट करते हैं। अब होता क्या है, अब होता ये है कि जब ऐसे आप हीट करते हैं तो ये बॉन्ड आपकी ब्रेक होती है, ठीक है। अब ये जो आपके कार्बन है, ये जितने भी एल्डिहाइड हैं, ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। पॉलीमराइज होने का मतलब ये है कि ये 3 मॉलिक्यूल आपस में अटैच जाते हैं, यानी जिस तरह बेंजीन रिंग होता है, इसी तरह से बेंजीन रिंग में अटैच जाते हैं। ये कार्बन है और ऑक्सीजन, ये 2 एटम है इसके अंदर बुनियादी तौर पर, कार्बन ऑक्सीजन, ये आ गया, फिर इसके नीचे कार्बन आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर यहाँ ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ क्या आ गया, कार्बन आ गया। तो यहाँ पर देखें जो फॉर्मलाडिहाइड है, ये फॉर्मलाडिहाइड जो है वो आपका किस तरह अरेंज हो गया, 3 कार्बन में अटैच हो गया, 3 उसमें। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मलाडिहाइड है। अब देखें बाकी चीज़ें वही सारी वही हैं कि भाई एक कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, फिर ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। अब सिर्फ हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो आपका फॉर्मलाडिहाइड था, फॉर्मलाडिहाइड बुनियादी तौर पर क्या होगा, पॉलीमराइज हो गया, और पॉलीमराइज होने के नतीजे में जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल थे वो 3 जो है उसमें, अब 3 कंधी में, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 कंधे। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या, मेटा फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं क्या है इसका नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये सबसे अहम रिएक्शन है, अब ज़रा इसको देख लीजिए। मैथानल, इसमें लिखा हुआ प्रिपेयर मैथानल, मैथानल बनाए फ्रॉम मैथानॉल, मैथानॉल से, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हमने सवाल करके आए थे, इसको मैं दिखा देता हूँ। वो सवाल ये था कि प्रिपेयर मैथानल, क्या था, प्रिपेयर मैथानल फ्रॉम मैथानॉल, यानी यहाँ हमने मैथानल बनाया है, ठीक है, यानी यहाँ हमने एल्डिहाइड बनाया है। यानी इधर आप लिख लें, इसमें लिखा था प्रिपेयर
ये जो पहले सवाल की था, पहला प्रिपेयर मैथनल फ्रॉम मैथनॉल। अब जो सवाल है वो है प्रिपेयर मैथनॉल बनाना है फ्रॉम मैथनल। ये दो सवाल हैं, देखें दो रिवर्स ही नज़र आ रहे हैं आपको, एक दूसरे के इन्वर्स ही हैं। यहाँ मैथनल बनाना है मैथनॉल से, और यहाँ मैथनॉल बनाना है मैथनल से। तो इसमें एक चीज़ देख लेते हैं क्या है वो, ये कि देखें अल्कोहल है, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अच्छा, अगर इसके बैक चले जाएँ, अगर एल्डिहाइड से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें हैं। अब देखें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आपको ऑक्सीडेशन करनी होगी, ठीक है। तो इसमें प्रिपेयर मैथनल, अब आप मैथनल बनाना चाह रहे हैं, यानी ये बनाना चाह रहे हैं, तो यानी आप क्या बनाना चाह रहे हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देख लें, इसका जवाब ये होगा कि भाई मैथनल बनाए फ्रॉम मैथनॉल, तो शुरू में मैथनॉल आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करने पड़ेंगे, यूज़ करने पड़ेंगे। और ये आ गया आपके पास वाटर। लेकिन अगर हमें मैथनॉल बनाना है फ्रॉम मैथनल, तो अब यहाँ पर देख लें क्या है। तो यहाँ पर सिंपल स्टूडेंट देख लें कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड से, अब देखें अल्कोहल से एल्डिहाइड में गए हम, अल्कोहल से एल्डिहाइड में, देखें ये अल्कोहल था, अल्कोहल से एल्डिहाइड में गए तो हमने ऑक्सीडेशन की। अब क्या हो रहा है, एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना है, ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना है, ठीक है। यानी पहले अल्कोहल था, अल्कोहल से एल्डिहाइड में गए, अल्कोहल से एल्डिहाइड में गए तो ऑक्सीडेशन कर ली। अब क्या है कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, तो डेफिनेटली फिर इसके लिए हमें रिडक्शन करनी पड़ेगी, और रिडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आमतौर पर यूज़ करना पड़ेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट जो हम इसमें यूज़ करते हैं अब Na और C2H5OH होता है। ये सिंपल सा क्या करता है, ये जो Na है और C2H5OH है, तो ये जो है वो C2H5ONa प्रोड्यूस करता है, और ये नेक्स्ट के नाइट्रोजन थोड़ी देर के लिए बनती है, वो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, तो देखें जब इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी, बॉन्ड ब्रेक होने पे एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आमतौर पे पेपर में आते भी हैं, स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बस ये फार्मूले याद है, अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड में जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन करोगे, और एल्डिहाइड से अल्कोहल में जा रहे हो तो फिर जारी बात है आपको करना पड़ेगी, रिडक्शन करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद है प्रिपेयर साइनोहाइड्रिन। क्या प्रिपेयर करना है, साइनोहाइड्रिन जो है वो आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखें ये जितने भी अब रिएक्शन आ रहे हैं ना, ये जो आपको 16, 17, 18, ठीक है, ये जितने भी रिएक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड के एडिशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड के क्या है, एडिशन रिएक्शन है। ये अब हम देख लेते हैं, प्रिपेयर साइनोहाइड्रिन फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड। तो सबसे पहले देखें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में जब भी साइनोहाइड्रिन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, HCN जो है वो आपका क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो है वो OH आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगी। अब एडिशन रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होती है, और बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में ये OH आ गया और नीचे जो है वो CN आ गया, तो ये आपका साइनोहाइड्रिन में जो है ये क्या हो गया, कन्वर्ट होगा। तो इस तरह यहाँ तक जो है मैंने आपको जो है वो तकरीबन काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवा दी हैं इसके अंदर। अब इंशाल्लाह ये एक आज सैटरडे है तो सैटरडे को एक वीडियो आएगी आपके पास, और बाकी जो इक्वेशंस रह गई हैं वो फिर आपकी संडे को आपको आपकी आ जाएंगी। तो ये दोनों आपने देखनी है, और फिर मंडे को जो होगा वो आपका टेस्ट होगा इसका, ठीक है। मंडे में जब टेस्ट होगा तो आप तमाम स्टूडेंट जो है ना अपने कैमरे वगैरह जो है वो ऑन रखने, ठीक है। और जिस तरह आप पेपर में बैठते हैं, और फिर ये आपने मुझे उसी टाइम जो है वो सबमिट कराना है, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो है वो कल संडे वाले दिन
जो है वो मैं आपको संडे वाले दिन तो मतलब एक वीडियो अभी और अपलोड कर दूंगा मैं, ये आज के लिए और वो कल के लिए हो जाएगी, तो इनको देख लीजिएगा। और इन दोनों को देखने से पहले जो दो चीज़ें हैं वो उनको आप लाजमी जो है वो दो वीडियो शुरू वाली हैं, पहली वाली वीडियो तो लाजमी देखें आप,